मैं ख़ुद अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने जा रही हूँ, लेकिन जब मुझे ये मैसेज मिला तो मेरे दिल में एक तूफ़ान बर्पा हो गया। मैं सोच नहीं सकती थी जो नेकी मैं करने जा रही हूँ वो मेरे आगे अज़ाब बन के तैयार हो जाएगी। मुझे काफ़ी परेशानी हुई है, काफ़ी सोच के दिल को धचका लगा है कि क्या लोग ऐसे भी हैं कि जिनके साथ नेकी की जाए और वो आके गले डल जाए। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। इस व्लॉग का मकसद एक पैगाम भी है और फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है क्या मैं सही करने जा रही हूँ, क्या ये जो मुझे मैसेज मिला है वो किस लिहाज से और किस तरीके से मेरे सामने आएगा। मानो बुरी बात। अच्छा जी, आज मैंने बनाई है इफ्तारी कोई 5-10 मिनट के अंदर, 10 मिनट लगे होंगे ना, 10 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि पता चला था आज हमें कि नीचे घर वाले जा रहे हैं बाहर। तो मैंने सिर्फ जो मुझसे तैयारी हो सकी मैंने की। अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, बिल्कुल ही थोड़ा सा रोज़ा खुलने में, तो मैंने बस ये इतनी सी तैयारी की है और इनके लिए की है। इनके अब्बा तो बेचारे कह रहे थे कि भाई खाना दे दो मुझे खाली, तो इनके लिए जिनके ज़्यादा रोज़े हैं इनके लिए तैयारी की है। और ये हैं मेरे पास आलू के पकोड़े और ये वाले हैं मेरे पास बंद गोभी के, बहुत मज़े के बने हैं। प्याज और बंद गोभी है खाली, और लेकिन बहुत मज़े के, थोड़ी सी हरी प्याज इसमें डाली है, बहुत टेस्टी से बन गए। आता है इस तरह बाजू बाल आते हैं। अच्छा जी, आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने बनाया है गोश्त। मतलब वैसे तो सब्जियों में डल रहा था, तो आज मैंने सोचा इस तरह बनाया जाए। तो ये है गोश्त, और दिल तो करा था कोरमा बनाओ, लेकिन वैसे ही बना के ग्रेवी वाला। तो साथ में अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, ताकि वो अच्छे से वो होगा, थोड़ी सी ग्रेवी ठीक है। तो चावल के साथ इतना ठीक अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा इसे पतला कर लूँगी। साथ में मैं बना रही हूँ चावल। तो ये हो गए साथ में नमकीन चावल, जैसे बहुत ही मज़े के लगते हैं। नमकीन चावल और गोश्त कौन कौन पसंद करता है ज़रूर बताइएगा। गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ, और गला तो इतना ज़बरदस्त है कि बस जी बेटे। आज पक रहा है गोश्त और चावल, चिकन मसाला। जैनब को बहुत पसंद है, बड़े प्यारे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी ठीक है ना? ठीक हो? ठीक हो आप? तो आज हम जा रहे हैं फिर से बाजार, क्योंकि शॉपिंग चल रही है, तो चीज़ें सबकी पूरी करनी है। आज मैं क्या क्या खरीदूंगी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। रश काफ़ी हो रहा है बाहर, तो आज हम क्या क्या खरीदेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, है ना पापा? माना है ना आज नहीं बोलेगी। अच्छा जी, ये कुछ ड्रेसेस मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने बनाए थे, तो उनको मैंने ठीक करवाना था, कुछ को पिको करवाना था, कुछ ना कुछ इनके काम थे। खैर इनको भी मैंने ले लिया था साथ में। बच्चे दोनों बड़े, ज़ैनब और मोहम्मद अरुण दे दिया था मैंने उनकी दादी को, और सफ़िया को मैंने साथ ले लिया था। ये है जिम जनाब, जहाँ पे जाने का मैं हमेशा सोचती हूँ। बिल्डिंग में बिल्कुल साथ ही है हमारे, नीचे की तरफ बिल्डिंग के। तो बस जी जाना नहीं हो रहा। जिस दिन फैमिली से, सास ससुर से इजाज़त मिलेगी तभी जाएंगे। तो जनाब हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी कुछ नहीं होती है, यकीन करें, बेटियों की, बहुओं की। तो खैर जो भी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे बड़े प्यारे बलून्स दिख रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा व्लॉग में ऐड किए जाएँ। तो अच्छा जनाब, सबसे ज़रूरी और अहम बात जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुकी थी कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। तो जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं ख़ुद अपने हस्बैंड की फ़रमाइश पे और उनकी जो नेक नीयती है उस पे मैं अपने हस्बैंड की शादी करवाना चाह रही थी। उनका ख़्याल ये था कि अगर हम लोग ख़ुद ज़िंदगी अच्छे से गुज़ारें तो हमें चाहिए कि किसी के सर पे हाथ रखें। तो जनाब ये जो अमल है बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी को सपोर्ट करें,
और आप अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ उसकी ज़िंदगी भी सँवारें, क्योंकि बाप की ज़रूरत बच्चों को हर उम्र में पड़ती है। अगर आप नेक-दिल इंसान हैं और आप किसी का सहारा बन सकते हैं, ख़ातून के अलावा वो जिनसे रिश्ते की बात चली है, उनके अलावा उनके 4 बच्चे हैं, जिनको भी शायद बाप की ज़रूरत है, अपनी हर उम्र में बाप की ज़रूरत पड़ती है। मैं कहती हूँ लोग बूढ़े भी हो जाते हैं तो उनको माँ-बाप की याद आती है, मैंने अक्सर सुना है। तो ख़ैर हमारा यही इरादा था कि हम लोग ना उनसे शादी की बात करते हैं। जिन्होंने ऑफ़र की थी हम उनसे बात करते हैं। जनाब उन्होंने जाके उनसे बात की, उनकी कज़न है। तो आप सुन के हैरान होंगे कि उन खातून का जवाब क्या था। मेरे ख़्याल में उनको समझना चाहिए था कि अगर मेरे से मुझे कोई ऑफ़र इतनी अच्छी दे रहा है कि आप बच्चे भी ला सकती हैं, तो उनको ये समझना चाहिए था कि ज़िंदगी कितनी प्यारी हो सकती है, कि अगर क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ये होता है, मुझे नहीं पता और ममालिक में क्या होता है, ये ज़रूर यहाँ पे होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो छोड़ दिए जाते हैं, माँओं को ले आया जाता है। तो ये बड़े दुःख और बड़े ही अफ़सोस की बात है, बाद में माँ भी तड़पती है, छोटे-छोटे मासूम बच्चे भी रोते रहते हैं और माँ का भी सारा ध्यान जो होता है बच्चों की तरफ होता है, वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुज़ार रही होती, क्यों नहीं लोग समझते। ख़ैर हमने इस चीज़ को आगे रखा, इसे प्रेफ़र किया और जो पैगाम था रिटर्न भेजा कि भई आप अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। तो जनाब उनका जो ख़्याल है ख़ातून का सुन के मुझे काफ़ी अफ़सोस हुआ। वो कहती हैं कि जनाब शायद आपको भी धचका लगे ये बात सुन के। वो कहती हैं कि आप अपनी बीवी को पहले छोड़ें या फिर नहीं छोड़ना तो उनको सेपरेट कर दें। अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते तो उनको चंद महीनों के लिए अपनी अम्मी के पास भेज दें ताकि मैं एडजस्ट कर सकूँ। आप ये सोचें, अगर मैं एडजस्ट हो रही हूँ आपके साथ तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है अपनी लाइफ़ गुज़ारने के लिए, कि भई इतना बड़ा दिल करके कोई औरत, मैं खुद यंग हूँ, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, अमूमन ऐसा होता है कि औरतें इजाज़त नहीं देती। अगर दे रही हैं तो कोई वजह हो सकती है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ और दूसरे को नीचा दिखाएँ। तो ख़ैर शायद वो भी कोई हक़ रखती हैं कि शायद मैं एडजस्ट ना कर सकूँ या कुछ भी। तो शायद मुझे अच्छा टाइम मिल जाए या मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या है, लेकिन मुझे जो सुन के अफ़सोस हुआ। अब आप सब ने मुझे कमेंट्स में बताना है क्या ये चीज़ उनकी बनती है ये बात करना, या फिर मैं ही गलत सोच रही हूँ, वो अपने राइट्स पे हैं, क्योंकि देखें निकाह के बाद तो शौहर उसका भी हो जाएगा ना। तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मुनासिब लगता है तो आप मेरी फ़ैमिली बन चुके हैं। मुझे बहुत लोगों ने, मुझे मेरी दोस्तों ने, मेरी फ़ैमिली ने, आप सब ने मुझे बहुत समझाया। मैसेजेस आते रहते हैं कि आपका बहुत बड़ा दिल है, आप ऐसा नहीं करें, मुझे कुछ ना कुछ मैसेजेस आते रहते हैं। तो मेरी दोस्त हैं, मेरी फ़ैमिली के मेंबर्स भी मुझे बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ कि जिससे आप मोहब्बत करते हो ना, तो आपको क्या होता है कि आप उसकी खुशी में खुश होते हो। आपको लगता है कि हाँ, ये खुश है तो मैं खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, तो आपने मुझे लाज़मी बताना है। तो ये था जनाब सहरी का वक़्त। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, मेरे हस्बैंड का रिप्लाई मुझे क्या आया, उनकी क्या सोच है, वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो ये था सहरी का टाइम और सब रोज़ा रख रहे थे। मैंने सोचा ये भी इतना प्यारा सा व्यू आपके साथ शेयर किया जाए। यहाँ पे एक और प्यारा सा मंज़र था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया आगे। तो अब मैं थोड़ी टेंस तो हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स देखूँ कि आप मुझे क्या कहते हैं, क्या मशवरा देते हैं और आपने मुझे रखना है ख़ास तौर पे दुआओं में याद। तो इंशाल्लाह वही होना है जो मुक़द्दर में लिखा है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले या अच्छाई की या फिर बुराई की, होता वही है जो मेरे रब की मर्ज़ी होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह का जो हुक्म होगा वही होगा। बाकी आप सब बहन-भाइयों की दुआ मुझे बहुत-बहुत चाहिए और आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा-वैसा ज़िंदगी करती भी है, तो आप सबकी सपोर्ट, आप सबकी मोहब्बत चाहिए होगी मुझे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि आप सब मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नेक दिल इंसान की जो सोच होती है वो दूसरों के लिए भी वैसी ही होती है, जैसे कि एक साफ शिफाफ दुपट्टा हो और वो दुपट्टा एक सफ़ेद रंग का हो।
तो ख़ैर आप सब ने मुझे दुआओं में याद रखना है और ख़ास तौर पे ये आज 27वीं शब है, इसमें मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, मेरी कामयाबी की दुआ कीजिएगा, मेरी आसानियों के लिए दुआ कीजिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट मिलेंगे व्लॉग में, इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।